21वीं सदी के दूसरे दशक में ही आज संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना वायरस ने एक वैश्विक आपदा का रूप ग्रहण कर लिया है। लोगों का यह मानना है कि कोरोना के पूर्व और कोरोना के पश्चात एक दूसरी दुनिया होगी। दोनों दुनिया के बीच में एक खास किस्म का अंतराल होगा। व्यक्ति मानस से लेकर सामाजिक मानस तक, अर्थतंत्र से लेकर राजनीति तक आज कोरोना के प्रभाव से प्रभावित है। और ऐसे हालात में यह जानना निहायत जरूरी है कि आने वाला मानव सभ्यता, आने वाली मानव संस्कृति कौन सा रूप ग्रहण करेगी। तो आज हम लोग यह जानने की कोशिश कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना का व्यक्ति मानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अपने भूत, भविष्य और वर्तमान से जुड़ा हुआ होता है। वैश्विक आपदा के रूप में कोरोना ने व्यक्ति मानस पर जो प्रभाव डाला है, उसे जानना समझना निहायत जरूरी है। क्योंकि सामाजिकता में, सामूहिकता में यकीन रखने वाला यह मनुष्य आज लॉकडाउन की स्थिति में है, अपने घरों में कैद है। जो जहां है वहीं रुक गया है। हमेशा चलायमान रहने वाला यह मानव समुदाय अचानक रुक गया है, तो निश्चय ही इसका मानव मस्तिष्क पर एक व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि व्यक्ति मानस किस तरह से कोरोना से प्रभावित हुआ हो सकता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मनुष्य एक ऐसा संवेदनशील प्राणी है जो अकेले नहीं रह सकता, जो समूह में रहना पसंद करता है, समाज में रहना पसंद करता है। क्योंकि उसके स्वभाव में सामूहिकता और सामाजिकता निहित है। लेकिन कोरोना ने लोगों से दूर कर दिया, लोगों को अपने घरों में कैद कर दिया। और नतीजा यह हुआ कि मनुष्य एक मनोविदिलताओं के दौर से गुजर रहा है। हमेशा चलने वाली गति आज रुक गई, तो निश्चित रूप से यह गति जो रुक गई है, कहीं न कहीं हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे व्यक्ति मानस को, हमारे सामाजिक सरोकारों को प्रभावित करेगा। मनुष्य के साथ एक खास बात यह है कि वह सुरक्षा और संतुष्टि, यह उसके मूल प्रवृत्तियों में शामिल है। आज मनुष्य के सामने सुरक्षा का सवाल सबसे अहम सवाल बनकर उभर उठा है। इससे पहले लोग युद्ध से डरते थे, क्योंकि युद्ध विनाश लाता है, युद्ध आदमी को मारता है। लेकिन यह एक ऐसा छद्म युद्ध है जो प्रकृति और मनुष्य के बीच में चल रहा है। विजयी कहलाने वाला मनुष्य आज अपनी कमजोरियों को महसूस कर रहा है। सुरक्षा जब संकट में आता है, तो मस्तिष्क पर उसका असर निश्चय ही पड़ता है। आज मनुष्य के मस्तिष्क पर सुरक्षा एक अहम सवाल बनकर उभरा है। और इससे तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता है मनुष्य, जब तक कोरोना के वायरस के भय से मुक्त न हो जाए।
एक तरफ सुरक्षा का और दूसरी तरफ संतुष्टि का सवाल सबसे अहम सवाल बनकर उभरा है। मनुष्य अपनी अधिकतम आकांक्षाओं की संतुष्टि करना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी अधिकतम आकांक्षाएं संतुष्ट हो और इसलिए वह अपनी आकांक्षाओं की संतुष्टि के लिए दर बदर भटकता है। कभी मॉल में, कभी सिनेमा थिएटर में, कभी चौराहों पर तो कभी गलियों में। आप जहां भी देखें, मंदिरों में, मस्जिदों में, समारोहों में, पर्वों में, त्योहारों में, वो हर जगह एक उत्सवी माहौल में रहना चाहता है, क्योंकि उसकी संतुष्टि इसी से बनती है कि उसका अहंग संतुष्ट हो, लोग उसे जाने, पहचाने, उसे माने। लेकिन आज संतुष्टि के साथ साथ लोगों के सामने एक सवाल उभर के आ गया है कि संतुष्टि के आधार क्या है। क्या संतुष्टि का आधार ईगो का सेटिस्फैक्शन है? क्या संतुष्टि का आधार केवल ईड की संतुष्टि है? या संतुष्टि के लिए इंसान को और मेहनत करने की जरूरत है? आज कोरोना वायरस के प्रभाव से लॉकडाउन की जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके परिणाम स्वरूप लोगों की संतुष्टि का लेवल बहुत घट चुका है और जिसे संतुष्टि न प्राप्त हो वह एक असंतुष्ट जीव कहलाता है। और आप सभी जानते हैं कि असंतुष्टि कई विकारों के रूप में उत्पन्न होता है। कोरोना वायरस ने मनुष्य के सामने सुरक्षा के साथ साथ संतुष्टि का सवाल भी उठा दिया है। अगर हम मानव व्यक्तित्व की बात करें तो पर्सनैलिटी के जो विभिन्न रूप मनुष्यविदों ने तय किए हैं, अगर आप उनका अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्तित्व में यह कोरोना काल अलग अलग प्रभाव बनकर उभर रहा है। जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति है वह आत्मचिंतन, आत्म साक्षात्कार, क्रिएशन में लग गया है। लेकिन जो बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्ति है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उसे बाहर जाना तो मना ही है। और जो बहिर्मुखी स्वभाव का व्यक्तित्व है, आज उसके सामने लॉकडाउन की स्थिति के कारण एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। इसलिए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व पर कोरोना वायरस का यह आतंक और उससे उत्पन्न स्थितियां अलग अलग प्रभाव डाल रही है। आने वाले दिनों में इसका असर समाज में दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से सामाजिकता और सामूहिकता मानवीय स्वभाव है, आज उसी मानवीय स्वभाव को प्रतिबंधित करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का वर्ड आ गया है। आप गौर करिए कि प्रकृति ने मनुष्य के साथ भी अपना लगातार चुनौती प्रस्तुत किया है। कभी एड्स के रूप में, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में, कभी बर्ड फ्लू के रूप में, कभी कैंसर के रूप में और कभी कोरोना वायरस के रूप में वह मानव ज्ञान के सामने एक चुनौती बनकर उभरा है। लेकिन मनुष्य की एक खास प्रवृत्ति है कि वह अपनी चुनौतियों से भी सीखता है। निश्चय ही इस कोरोना काल का प्रभाव भी उसके व्यक्ति और व्यक्तित्व पर पड़ेगा और वह उससे कुछ सीखेगा और उससे जो सीख पैदा होगी, जो सीख उत्पन्न होगा, उसे हम
अनुमान के आधार पर आज कुछ तय कर सकते हैं। मानव सभ्यता के विकास की कहानी को अगर आप ठीक से देखें तो पत्थर युग से लेकर के और आधुनिकतम उत्तर आधुनिक युग और उसके बाद कोरोना युग में प्रवेश करने वाले इस मानव सभ्यता को देखें तो कृषि संस्कृति से जब औद्योगिक संस्कृति का विकास हुआ और औद्योगिक संस्कृति के कारण जो नगरीकरण और शहरीकरण की प्रवृत्ति विकसित हुई, फिर उस औद्योगिक युग के बाद जो प्रौद्योगिक युग आया, उसने जो अपना प्रभाव और असर डाला, वो सारे प्रभाव और असर को कोरोना ने एक खास किस्म से मोल्ड करने की कोशिश किया है। यह जो शहरों और नगरों में जो भीड़ जुट गई, यह जो विकास का केंद्रीयकृत स्वरूप विकसित हुआ, वह टूटने वाला समय आ चुका है। जरा सोचिए कि आज महानगरों से मजदूरों का जो ये भयानक पलायन है, यही पलायन कभी गांव से मजदूरों का इन शहरों की ओर हुआ था। गांव से ये रोजगार रोजी रोटी की तलाश में ही भटकते हुए वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उसने ये महसूस किया कि ये नगर उसके योग्य नहीं है, उसके सुख और सुविधा का ख्याल नहीं रख सकता, वह उसकी जान की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकता। और इसी अफरा तफरी में वो सभी लोग जो गांव से शहर की ओर भागे थे, आज शहर से गांव की ओर लौट रहे हैं। बहुत संभव है कि आने वाले दिनों में शहरीकरण का यह रफ्तार रुकेगा और गांव के विकास की ओर सत्ता और सरकार की नजर जाएगी। डेवलपमेंट इन डाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। गांव के विकास के साथ ही अगर शहरों का विकास हुआ होता तो संभावना है कि न तो ये प्रदूषण का खेल चलता, न इतनी भीड़ होती, न आज सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल उठता। हमने आदमी को आदमी के बीच में इस कदर छोड़ दिया था कि आदमी अपनी पहचान खो दिया था। न केवल मशीनीकरण, न केवल नगरीकरण के कारण मानव चेतना में अपनी हीनता की ग्रंथि पैदा हुई, बल्कि इस भीड़ ने उसके बीच एक औलबौलाहट सी, एक बौखलाहट सी पैदा कर दी। इस सोशल डिस्टेंसिंग से, इस शहर से गांव की ओर लौटने की प्रक्रिया से मनुष्य का मनुष्य के बीच एक खास दूरी बनाए जाने की इस कोशिश से निश्चय ही मानव सभ्यता के विकास की कोई नई कहानी बनेगी, ऐसी ही उम्मीद करते हैं। आज हम लोग कोरोना काल के व्यक्ति मानस पर पड़ने वाले प्रभाव का ही अध्ययन कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि व्यक्ति मानस से सामाजिक चेतना पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कोरोना काल का सरकार और सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, कोरोना काल का आर्थिक जगत में क्या असर पड़ने वाला है। इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मानव सभ्यता, उसकी राजनीति, उसकी अर्थनीति, उसकी संस्कृति, उसकी सामाजिक व्यवस्था, इन तमाम चीजों से प्रभावित होती है। और एक बार कोरोना काल के बाद मनुष्य को इन हरेक पहलुओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। विकास के सिद्धांतों को पुनर्व्याख्यायित करने की जरूरत होगी। जरा सोचिए कि आज हमारे पास बम है, पिस्तौल है, मिसाइल है, तोप है, क्या कुछ नहीं है। हम
इस धरती को 7 बार तबाह करने में सक्षम प्रौद्योगिकी के मालिक हैं, लेकिन एक कोशिकीय जीव कोरोना ने हमारे सारी कोशिशों को, सारे प्रयासों को विफल कर दिया और हमें यह सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि कहीं न कहीं हमने विकास के जिस सिद्धांत को अपनाया है वह हमें कहीं पहुंचाता नहीं है, बल्कि कोरोना काल में प्रवेश करा देता है। वह हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। इस गैदरिंग ने, इस भीड़ ने, इस अफरा तफरी ने, इस अस्तव्यस्तता ने, इस अव्यवस्था ने, इस विकास की यह नीति ने मनुष्य को किसी मुकाम पर नहीं पहुंचाया, बल्कि आज उसे यह सोचने के लिए विवश कर दिया है कि आने वाले दिनों में वह ठीक ढंग से अपनी व्यवस्था करे ताकि मानव सभ्यता के विकास की कथा को बेहतर ढंग से लिखा जा सके। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम व्यक्ति मानस के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।